सफेद। हमें माफ कर दो। रानी हमें माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। हमें माफ कर दो रानी, हम यहाँ हैं। देखो, घुटने के बल माफी मांग रहे, कान भी पकड़ लिए। माफ कर दो यार। अरे देखो, जो हुआ वो तो, ऐसी हरकत हम दोबारा कभी नहीं करेंगे, ये वादा है हमारा। प्लीज माफ कर दो। हमें कभी कभार लगता है तुम चीजों को बहुत हल्के में ले लेते हो। जब तुम्हें पता था तुम्हारे दादाजी ने इस पूजा का आयोजन किया, तो जरूरत क्या थी हमें बुलाने की? और जब बुला ही लिया था, तुम्हें सतर्क करने की बजाय तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? वहां में कोई देख लेता तो? और तुम कैसे नशेड़ियों जैसे बर्ताव कर रहे थे? हमें तुमसे कभी ये उम्मीद नहीं थी। हमें भी हमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम जो कुछ भी कह रही हो ना, बिल्कुल सही कह रही हो। और हम तुम मान रहे कि हमने ठीक नहीं किया, पर माफ कर दो। बस एक ही विनती है, अब हमसे दूर मत जाना। तुमसे दूर जाने के तुम्हारे पास नहीं आए थे, और अगर तुमसे दूर ही जाना होता क्यों करते तुमसे शादी? हमें बस दुनिया वालों का डर है। हम नहीं चाहते हमारी शादी की बात सबके सामने आए। हो सकता है फिर नया तमाशा हो जाए, बस एक बार सालू की शादी हो जाए, उसके बाद हम खुद सबको बता देंगे। सही कह रही हो, लेकिन एक बात बताए, जो कुछ भी मंदिर में हुआ ना, हमें उसका कोई अंदाजा नहीं था। हमें तो समझ में नहीं आया। वो राजा ने जबरदस्ती हमें लड्डू खिला दिया था, और शायद उसमें भांग था। वो कहने लगा भोलेनाथ जी का प्रसाद है, भोलेनाथ जी का प्रसाद है, तो हमने खा लिया, और उसके बाद से ही। इसमें राजा जी की भी गलती है, नहीं करना चाहिए था उन्हें ऐसा। राजा, इतने परेशान क्यों हो लल्ला? रात भर सोए नहीं क्या? नींद कैसे आएगी माँ, जब हमारे भाई की कातिल यूं खुलेआम घूम रही हो तो? राजा, हे, तुमने सुमन को देखा? हाँ माँ, हमने कल वहां सुमन को देखा मंदिर के पास। हमारे हाथ से वो निकल के भाग गई। आज के बाद हमारा सबसे पहला काम उसे पकड़ना होगा। उसके बाद ही हम हमारी शादी के बारे में सोचेंगे। एक बात पूछे? हाँ? बुरा मत मानना के। तुमने वो राजा जी के बारे में कुछ पता किया? वो कैसे हैं, कैसे नहीं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं? तुम अपनी बहन का हाथ दे रहे हो उनके हाथ में, तो तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए ना। एक ससुराल जाने का डर क्या होता है हम अच्छे से जानते हैं। इसलिए एक लड़की के लिए उसके ससुराल वाले, उसका पति बहुत प्यार करने वाला होना चाहिए, जो उसे सम्मान दे। आया, तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो। हमें पूछताछ करने के लिए जाना चाहिए, हमें भी तसल्ली हो जाएगी और घर वालों को भी तसल्ली हो जाएगी। शाम तक लौट भी आएंगे। अब तो तुमने हमें माफ कर दिया ना धानी देवी, या फिर से घुटनों पर जाए? नहीं, माफ किया। हाँ। विप्लव, हम मंदिर जा रहे हैं।
नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। एक बनारसी पान लगाइए। ठीक है भैया। एक बात बताइए, ये 1427 में सामने के मकान में अवस्थी परिवार रहा करते थे ना? हाँ रहते थे, लेकिन 1 साल हो गया चले गए। अरे तिवारी भैया तो पान लगाइए। भैया। धन्यवाद। तो ये अवस्थी परिवार कहाँ गए और काहे निकल गए? अरे जाते नहीं तो क्या करते भैया, बड़े अच्छे लोग थे बेचारे, लेकिन अचानक उनके घर में एक ऐसा हादसा हो गया कि फिर उनका यहाँ रहना ठीक नहीं था, इसलिए चले गए। ओहो, कैसा हादसा? अरे क्या बताएं भैया, अचानक उनके बड़े बेटे की मौत हो गई। बेचारे ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो तो भला उनके छोटे बेटे राजा का, जिसने सबको संभाला, और पूरे परिवार को लेके यहाँ से हमेशा के लिए इलाहाबाद चले गए। लेकिन आप इतना पूछताछ काहे कर रहे हैं? आप उनको जानते थे क्या? हाँ, थोड़ी पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। बहुत सालों से मुलाकात नहीं हुई, आज काम की वजह से यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा हालचाल पूछ ले। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लीजिए आपके पान के पैसे, रखिए। ठीक है भैया। सुनिए, दरअसल हम सोच रहे थे कि आज आपका मनपसंद खाना बनाएं। तो आपको खाने में क्या पसंद है? जो तुम्हें पसंद हो बना लेना, हम खा लेंगे। आपको तीखा पसंद है? हाँ। और नमक? हमने तुमसे कहा ना, जो तुम्हें पसंद है बना लो, हम खा लेंगे। क्यों बार बार एक ही सवाल करके हमें परेशान कर रही हो? अब जाओ यहां से। चालू, एक मिनट यहां बैठो बैठो बैठो। शालू हमें माफ कर, हम बहुत ही परेशान हैं। जब से यहां हमने हमारी भाभी को देखा है, तब से हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। हमारी भाभी ने हमारे भाई की जान ली थी, इसलिए आजकल हम हमारे गुस्से को काबू में नहीं कर पा रहे। प्लीज मैं माफ करता हूं। चिंता मत करिए, जैसा आपकी भाभी ने आपके भाई के साथ किया था ना, भगवान ठीक वैसा ही आपकी भाभी के साथ करेगा। तो अब हम आपके लिए खाना बनाएं? बना लेना। जी। क्या हुआ धानी? परेशान क्यों है? वो वकील बाबू कुछ काम से गए हैं, शायद अभी तक वापस नहीं आए हैं। ना फोन लग रहा है ना उनका कोई फोन आया। हमें बहुत चिंता हो रही है राजलक्ष्मी। क्या बात है धानी, अभी तो शादी नहीं हुई है तो ये हाल। जब शादी हो जाएगी तो वकील बाबू को कहीं जाने ही नहीं देगी, पल्लों से बांध के रखेगी, है ना? मजाक मत करो अभी, हमें सच में बहुत चिंता हो रही है। तू चिंता करनी छोड़ दे, वकील बाबू जैसे आएंगे तुझे फोन करेंगे। लो आ गया ना फोन, हम जा रहे हैं। रानी, हम घर पहुंच गए और हमने जाके पता भी कर लिया। वहां के लोगों से पूछताछ की, वो लोग तो कह रहे हैं कि उनका परिवार बड़ा ही अच्छा है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम भी जब से भगवान जी से यही प्रार्थना कर रहे थे कि सब कुछ अच्छा हो, है ना? अच्छा सुनो, तुम काफी थक गए होगे ना, जाकर आराम कर लो। हाँ यार, थक तो गए। हम तुम्हें बाद में फोन करते हैं। ओके बाय।
विप्लव, सॉरी यार, कल हमारी वजह से बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। हम नहीं जानते वो लड्डू में भांग था। नो प्रॉब्लम। देखो, हमें तो भांग वाली बात से बिल्कुल बुरा नहीं लगा, हमें तो इनफैक्ट बहुत मजा आया। अरे क्या हुआ, परेशान क्यों? कोई बात हो गई क्या? नहीं, ऐसी कोई बात। राजा, हम कल रात से देख रहे, तुम काफी डिस्टर्ब्ड हो। क्या बात है? देखो, अगर वो भांग वाली बात है तो भूल जाओ यार, हम कह रहे ना, इतना तो चलता ही है जीजा और साले में। हम जानते हैं। क्या हुआ यार? हमसे कोई गलती हो गई? शाहरुख ने कुछ तो कह नहीं दिया तुम्हें? अरे बस करो यार विप्लव, हमने कहा ना चुप हो जाओ। एक ही बात को तुम कब से घसीट रहे हो। ओके, सॉरी यार, हम संबंधी बनने वाले, तुम्हें इतना परेशान देखा तो हम भी थोड़े से चिंतित हो गए। तुम कहते भूल जाओ तो भूल जाते। आई एम सॉरी यार विप्लव, आई एम सॉरी। दरअसल बात ये है कि हमारी पिछली जिंदगी का कुछ ऐसा है जो अचानक से हमारे सामने आके हमें परेशान करने लगा। क्या हुआ राजा तुम्हारे साथ? क्या परेशानी, क्या हमें कुछ समझ में नहीं आया यार। कल हमारा सामना उस लड़की से हुआ जिसने हमारे भाई को मारा, सुमन। सुमन हमारे भाभी का नाम है। ये वही लड़की है जिसने हमारे भाई को मारा और वो वहां से भाग गई। तब से लेके आज तक हम उस लड़की को ढूंढ रहे हैं। हमारे अंदर एक आग सी लगी है उस लड़की को ढूंढने के लिए, और वो हमें कहां मिली? यहां बनारस में। कल हमें वो मंदिर के बाहर मिली। हमने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, उसका पीछा भी किया, लेकिन वो वहां से भाग गई और हम कुछ नहीं कर सके। कल रात से उसका चेहरा हमारी आंखों के सामने घूम रहा है। मैं समझ सकता हूं यार तुम पर क्या बीत रही है।